Good morning, students. Welcome back to Sharma classes. Today my new topic is कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन जो कि 1964 में आया था स्वतंत्रता के पश्चात, जबकि दो कमीशन इससे पहले आ चुके थे, राधाकृष्णन कमीशन और मुदालियर कमीशन, लेकिन दोनों ही पर्टिकुलर शिक्षा के एक स्तर के लिए कार्यरत थे। जैसे कि राधाकृष्णन कमीशन विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए कार्यरत था, उच्च शिक्षा के लिए, और जो मुदालियर कमीशन था वो माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्यरत था। लेकिन कोई भी ऐसा कमीशन नहीं था जिसने शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण रूप से समीक्षा की। तो जब स्वतंत्रता के पश्चात ये कमी महसूस की गई कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी, तब इस कमीशन की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका गठन वर्ष जो है वो 14 जुलाई 1964 माना जाता है। इसका कार्यकाल जो था वो 1964 से 1966 है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय के अध्यक्ष थे, और जो सदस्य हैं इसमें कुल 17 सदस्य शामिल थे, जिसमें से एक इंग्लैंड के, एक फ्रांस के, एक अमेरिका के, एक जापान के, रशिया के, और बाकी सारे इंडियंस थे। जिसमें जेपी नायक जो थे वो मेंबर और सेक्रेटरी थे इस कोठारी कमीशन के। इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो 29 जून 1966 को की गई थी। रिपोर्ट को कुल 19 भागों में बांटा गया था। कोठारी कमीशन के जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे कि भारत की शिक्षा प्रणाली की समग्र रूप से समीक्षा की जाए, यानी इसको ओवरऑल क्रिटिसाइज किया जाए, जो कमियां है उसे ढूंढ कर बाहर निकाला जाए। फिर शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं से जोड़ना, जो शिक्षा दी जाए वो राष्ट्र के विकास में भी काम आए, केवल जो है नॉलेज के लिए जो है एजुकेशन प्रोवाइड न की जाए। इसके अलावा इनका उद्देश्य ये भी था कि शिक्षा को लोकतांत्रिक, समान और सभी के लिए उपयोगी बनाया जाए। शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सभी को, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक, तकनीकी और नैतिक मूल्यों को इन्होंने बढ़ावा देने पे फोकस किया था। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की इन्होंने बात की थी, यानी कि जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उससे जो लाभ है वो समाज में किसी न किसी तरीके उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही पढ़ना जरूरी नहीं था। इन्होंने कहा था कि शिक्षा ऐसी प्राप्त की जाए जिसको प्राप्त करने के बाद आप समाज के लिए किसी न किसी तरीके से उपयोगी सिद्ध हो और समाज में अपना योगदान दे सको। फिर दूसरा इन्होंने प्रमोट नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन, इन्होंने जो एकीकरण की बात की थी राष्ट्रीय और सामाजिक तौर पे, जिसमें इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया था, यानी कि इक्वल एजुकेशन सभी को प्रोवाइड की जाए, फिर चाहे वो किसी सामान्य स्तर का बालक हो या फिर बहुत अच्छे स्तर का बालक, सभी को एक ही जैसी जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो प्रोवाइड की जाए, जो कि भी आज भी लागू नहीं है, क्योंकि बड़े घर के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और छोटे घर के जो बच्चे हैं सामान्य घर के, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो कॉमन स्कूल सिस्टम देखा जाए तो अभी भी लागू पूरी तरीके से नहीं है। फिर इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की थी, जिसमें इन्होंने 3 लैंग्वेजेस पर फोकस किया था। पहला था मदर लैंग्वेज, जो मातृभाषा आपकी रहेगी, और दूसरा हिंदी, जो कि राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज की बात की थी, और तीसरा इन्होंने इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की बात की थी। इन्होंने कहा था कि 3 लैंग्वेज बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन की बात की थी, जिसमें कि अप्लाई न्यू टेक्नोलॉजी बाय द टीचर्स एट द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। जो स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल है उस पे टीचर्स जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, ताकि इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा मिल सके, और दूसरी चीज नई नई चीजें सामने आ सके। फिर इन्होंने सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात की थी, जो कि बहुत जरूरी माना गया था, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग आज की जो भी शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य नहीं रह गया है। उसका मेन उद्देश्य इस समय रोजगार है, जो कि एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। लेकिन इन्होंने कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सोशली, मॉरली और स्पिरिचुअली बच्चे को मजबूत बना सके। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 10+2+3 जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो लागू किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा 10 वर्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष और स्नातक शिक्षा 3 वर्ष की थी, जो प्रणाली आज भी भारत में सक्रिय रूप से अपनाई जा रही है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्माण की जब हम बात करें तो जो भी शिक्षा ढांचा होगा उसको समान रूप से पूरे देश में विकसित करने की सिफारिश की गई थी। हर राज्य में समान शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम की बात की जाए, जिसको कॉमन स्कूल सिस्टम के नाम से भी जाना गया था, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी।
फिर त्रिभाषा सूत्र की चर्चा की थी हमने, जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, जिसमें एक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा था, दूसरा हिंदी और तीसरी इंग्लिश की बात की थी इन्होंने। फिर इन्होंने मूल एवं नैतिक शिक्षा की बात की थी, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य रोजगार न होकर के बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए, इस पे इन्होंने फोकस किया था। फिर विद्यालयों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने की इन्होंने सलाह दी थी। फिर इन्होंने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा भी फोकस किया था, जैसे कि साइंस एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की भी इन्होंने बात की थी। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर इन्होंने बल दिया था। इन्होंने कहा था कि साइंटिफिक एजुकेशन और जो भी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल नॉर्मल एजुकेशन से। इसके अलावा इन्होंने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाए ताकि जो आपका नवाचार इनोवेशन को बढ़ाया जा सके। फिर इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार की बात की थी। इन्होंने कहा था कि शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, तो उसके प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने पर बल दिया था। इसमें समान अवसर और नारी शिक्षा की बात की गई थी। कोठारी कमीशन में सिफारिश की गई थी कि लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। नारी शिक्षा को सामाजिक प्रगति के लिए इन्होंने आवश्यक बताया था, क्योंकि जो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात था वो महिलाओं का ज्यादा था उस समय के समय पर, और उन्हीं को एजुकेशन से वंचित रखा जा रहा था। तो इन्होंने इस पर फोकस किया था कि जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर उन ज्यादा से ज्यादा उनको एजुकेटेड किया जाए तो प्रोग्रेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर इन्होंने शिक्षा पर व्यय की जब बात की गई थी तो इन्होंने कहा था कि जो जीडीपी है उसका कम से कम 6% जो है शिक्षा पर खर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्यूनतम है जो शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक माना गया था। फिर व्यवसायिक शिक्षा की इन्होंने बात की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाना चाहिए, यानी कि उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए ताकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके और वो एम्प्लॉयड बन सके। फिर इन्होंने स्कूली स्तर पर व्यवसायिक शिक्षकों की जो भी विषय हैं उनकी शुरुआत करने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि केवल शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनको कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएं जो उनके आगे के लिए, रोजगार की प्रगति के लिए उनको सहायक सिद्ध हो सके। फिर उन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, यानी कि उनको ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, ताकि वो जो भी अपने डिसीजंस हैं, चाहे फिर वो मूल्यांकन से संबंधित हो, इवैल्यूएशन सिस्टम से संबंधित हो, चाहे फिर वो डिग्री से संबंधित हो, चाहे फिर वो करिकुलम से क्यों ना संबंधित हो, वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ऑटोनोमस बनाया जाए। फिर इन्होंने कहा था कि अनुसंधान कार्य और नवाचार पर विशेष रूप से बल दिया जाए। इन्होंने रिसर्च वर्क को मोटिवेट किया था और इन्होंने कहा था कि हमें इनोवेशन पर मेनली फोकस करना चाहिए। फिर इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा था, कोठारी आयोग पहला आयोग था जिसने पहली बार ये कहा था कि भारत को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी चाहिए जो शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन का काम करेगी। इसी के आधार पर पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। ये था कोठारी कमीशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।